हेलो बच्चों, झारखंड डीजी साथ ऐप में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को आकृतियों से दो तीन चीज़ बनाने को सिखाया था। अब मैं आगे और बताना चाहूँगी। आज हम लोग जो है उसके शीर्ष, भुजाओं और कोण के बारे में सीखेंगे ना। आकृति के कितने शीर्ष होते हैं, भुजा होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। ये चौकोर है, ये चौकोर है, इसको वर्ग भी कहते हैं। वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चारों जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समान होती है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है। और ये होता है आयत। आयत में इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये रेखा और ये रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसको कहते हैं आयत। ठीक है। अब इस आयत और वर्ग में शीर्ष क्या कहलाता है, किसको शीर्ष कहते हैं? शीर्ष यानी ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे ये शीर्ष बनता है ना। ये जो कोना जो हम लोगों को मिलता है ना, ये शीर्ष कहलाता है, जहाँ दो रेखाएं जाके मिलती हैं, तो ये हमारा शीर्ष कहलाया। उसी तरह आयत में भी होता है, इधर से एक रेखा गया और इधर से भी एक रेखा गई। ठीक है। इधर से एक रेखा गई, इधर से एक रेखा गई, तो ये जो जब जहाँ जिस बिंदु पे काटती है ना, इसको शीर्ष कहते हैं। ये हमारा शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष, यानी ये शीर्ष हुआ। और ये जो लाइन हम लोग जो खींचे हैं, ये जो लाइन है, रेखा जो है, ये हमारा भुजा कहलाता है। और ये भी भुजा कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। यानी हमारे वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? हमारे वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। आयत में भी 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष है। ठीक है। तो हमने आपके बुक में एक जंगल का चित्र दिया हुआ है। ठीक है। उस जंगल में बहुत लोगों ने अपना बैनर बनाया है। ये देखो, ये जंगल है ना, आप अपने किताब में देखेंगे जंगल का चित्र है। इस जंगल में सभी जानवरों ने एक एक बैनर बनाया हुआ है कि जैसे आपका यहाँ नीचे बैनर बना के दिया हुआ है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ जंगल, स्वच्छ भारत। हमारा जंगल साफ तो भारत भी साफ रहेगा। मुझे भी शौचालय का उपयोग करने दो। अलग अलग आकार के, आकृति का वो बैनर बनाया हुआ है। यहाँ बच्चों ने पकड़ा हुआ, तो मैंने भी ये बनाया है बैनर। ये देखो, मैंने ये बैनर बनाया है, स्वच्छ जंगल, स्वच्छ भारत। तो इसका आकार क्या है? इसका आकार चौकोर है। ठीक है। इसका आकार चौकोर है। ये जो कोना हमारा है, ये शीर्ष कहला गया। ये रेखा कहलाया। ठीक है। ये रेखा कहलाया, ये शीर्ष कहलाया। इसी तरह मैंने ये तिकोना भी बनाया, तिकोना आकार का ये बनाया। इसमें लिखा हुआ कूड़ेदान का उपयोग करें। इसमें 3 रेखाएं हैं, 1 2 3, यानी ये त्रिकोण है। त्रिकोण में कितने भुजा होते हैं? अब यहाँ देखो, मैं त्रिकोण बनाती हूँ। त्रिकोण 3 रेखाओं से मिलके 1 2 और 3 है ना। ये देखो, इसके बराबर दिख रहा है ना, ये देखो, है ना। तो इसमें 3 कोना होता है, यानी 1 कोना, 2 कोना और ये 3 कोना। ये त्रिकोण हो गया। ये भी इसका शीर्ष कहलाया, ये भुजा कहलाए। इसमें कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है। ये देखो, शीर्ष हो गया। अब इस सब में कोण कितने होते हैं? कोना कहने का मतलब है शीर्ष अलग होता है, कोना अलग होता है। ये होता है कोना। ठीक है। ये हम इसको कलर कर दे तो ये हमारा कोना कहलाता है। ये देखो, कोना कहलाएगा ये हमारा है। मैं इसको ग्रीन कलर से कर रही हूँ। ये हमारा कोना कहलाएगा। ये हमारा कोना है ना। तो यानी त्रिकोण में 3 कोना और 3 शीर्ष होता है। त्रिकोण में 3 कोना और 3 शीर्ष होता है। 1 2 3 शीर्ष, 3 कोना। ठीक है। और ये स्वच्छ भारत का, ये देखिए, इसके बराबर हो गया। तो हमारा इसमें ये आयत हो गया, ये भी आयत का हमने बनाया, यानी कोना, शीर्ष और भुजा। अब तो समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने एक और बनाया है, वक्र रेखा से ये वृत्त बनाया है। ये आकार क्या है? इसका आकार वृत्त के बराबर है। इसके पहले भी मैंने मम्मी की बिंदी के साथ इसका ये किया था। ये देखो, गोल है ना, वक्र रेखा इसको कहलाता है। ये
वक्र रेखा कहलाता है। वक्र रेखा से हमारा वृत्त तैयार हुआ है। तो ये मैंने 3 बैनर बनाया है। एक बैनर मैंने छोड़ दिया, वो आप लोग अपने पेपर कटिंग से ये बना सकते हैं। बुक में आप देखेंगे, बुक में एक बना हुआ है, ये देखो, बुक में ये बैनर मैंने बनाना छोड़ दिया है। ये आप लोगों के लिए मैंने रखा, ये आप खुद बनाएंगे। और इस जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है, खाली जगहों को भरो, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कितने सिर्स कितने किनारे। तो यहाँ पहला जो है आकृति का नाम, तो ये आकृति का नाम क्या है? इस आकृति का नाम, ये आकृति का नाम है आयत। यानी आपकी किताब में यही बुक में ये वाला दिया, फर्स्ट वाला जो है वो दिया हुआ है। इस आकृति का नाम है आयत। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने कोने होते हैं? कोण कितने होते हैं? तो 4 कोण होते हैं। तो आपको ये जो दिया हुआ है खाली जगहों को भरो, उसमें भरना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया शीर्ष और भुजा का आकार, भुजा का कितने भुजा। दूसरी बात, इसमें वक्र भुजा की संख्या कितनी होती है? इसमें वक्र भुजा की संख्या 1 ही होती है। इसमें शीर्ष नहीं होता, क्योंकि इसमें कोना नहीं है, कहीं भी आपको कोना नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें शीर्ष नहीं। वृत्त में कभी भी शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपके मैथ बुक में पेज नंबर 8 में एक चित्र दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है। ये मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया है और ये चतुर्भुज बनाया, यानी वर्ग बनाया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुज की संख्याएं कितनी हैं। चलो गिनते हैं। पहले मैं दिखाती हूँ, ये मैंने पहले से बना के रखा है। ये हो जाएगा पहला त्रिभुज 1, एक त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, यानी 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, यानी इसको लिखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब प्लस ये पूरा त्रिभुज को ले लो, तो ये कितना हो गया? 5। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 5। इसमें कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह मैंने एक वर्ग भी लिया है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से। तो इसमें आज हम लोग चलो काउंट करते हैं। सबसे पहला 1 2 3 4, यानी एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यानी 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर पांचवा है ये 1 है ना, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया। और एक हो गया ये पूरा मिला के 9। कितना त्रिभुज हो गया? यानी त्रिवर्ग, सॉरी, कितना वर्ग हो गया? यानी 9, वर्ग की संख्या 9 हो गई। इसी तरह से 2 और दिए गए हैं, ये आप लोग अपने किताब में देखेंगे। एक ये आयत दिया हुआ है और एक वृत्त दिया है। बच्चों, आप लोग घर में इसको बना के कोशिश करेंगे कि कितने आयत है और कितने वृत्त इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब नीचे जो है माचिस की तीलियों से शेप बनाया हुआ है। शेप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने शेप बनाना बताया था। सारा शेप आपको बताया, त्रिभुज है, चौकोर है, वर्ग है, चौकोर है, ये पेंटागन है। पेंटागन यानी पंचभुज, यानी 5 रेखाओं से मिलके बनता है। ठीक है, ये पीछे वाले सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने किताब का जो भी वर्क बुक है उसको आप जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, आपका पेज नंबर 7 में आप देखेंगे किताब में ये त्रिभुजाकार, चौकोर और गोलाकार दिया हुआ है। तो इसमें इससे मिलती जुलती हुई आपके आसपास का सामान, तो आसपास का सामान ये गोल से मिला हुआ हमारे पास पैसा हो गया है ना, तो आप लिख सकते हैं पैसा, या प्लेट हो सकता है। ठीक है, चौकोर यानी ये चौकोर से मिला हुआ आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल लिख सकते हैं, या टीवी लिख सकते हैं, टीवी का आकार भी इसी तरह का होता है। दूसरी बात है त्रिकोण, त्रिकोण से आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का जो कोण होता है बिल्कुल इसके जैसा होता है। तो बच्चों, इसमें नाम लिखना है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब और एक है जो माचिस की तिल्ली से बना हुआ है, आप लोग उसको बनाएंगे।
पंचभुज कैसे बनता है, पंचभुज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बना के। ये तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, ठीक है। लास्ट आपको एक बता दूं कि पंचभुज, इसमें चूंकि आप लोग को बताया गया है, ये होता है 4 भुजा और ये होता है 5 भुजा। 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। ये आपका 5 भुजा हो गया, इनसे 5 रेखा 5 शीर्ष, है ना, यानी 5 भुजा हो गया। यानी ये 5 शीर्ष होता है और 5 कोण होता है। ये आप लोग अपने घर में माचिस की तिल्ली से आराम से बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 1 का जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा और आप लोग अपने घर पे भी इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।